चलिए दोस्तों, हेलो हेलो। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोल नंबर 92 के बारे में। देखिए 92 के बारे में, रोल नंबर 92 के बारे में होगा। चलिए देखिए, अब समझिए। रोल नंबर 92, ठीक है। इसमें हम बताएंगे पहचान क्या है इसका। पहचान एक है जा सका, और दूसरा है जा सकता था। जा सकता था, ठीक है। ये पहचान है। तो इससे आप कैसे बनाना है आपको। ये क्या पढ़ा रहे हैं, वॉइस माने वाच्य। देखिए मेरे दोस्तों कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस, इसमें कुड बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय ऑब्जेक्ट। पहला, दूसरा नियम सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर जो कुड हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों रूल से कैसे बनेगा देखिए। अगर हम बोलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, उसे खतरे से बचाया जा सका। दूसरा नंबर, उसे खतरे से बचाया जा सकता था। उसे खतरे से बचाया जा सका, उसे खतरे से बचाया जा सका, या फिर यहाँ पर उसे खतरे से बचाया जा सकता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो सेंटेंस होगा इस बेसिस पर बनेगा। उसे खतरे से, ये जो होगा खतरे से, ये लास्ट में बनेगा। उसे बचाया जा सका, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही कुड बी, ये कुड भी बचाया जाएगा। ही कुड भी वर्ब 3, क्या होना है, वर्ब 3। ही कुड बी सेव्ड, ही कुड बी सेव्ड फ्रॉम कहाँ से, खतरे से, फ्रॉम डेंजर, ये हो जाएगा, ठीक है। ही क्या हो जाएगा, ही कुड बी सेव फ्रॉम डेंजर। दूसरा क्या हो जाएगा, उसे खतरे से बचाया जा सकता है। ये जो खतरे से लास्ट में जाएगा, उससे बचाया जा सकता था। तो क्या हो जाएगा, ही कुड हैव बीन, क्या हो जाएगा, ही कुड हैव बीन सेव्ड, ही कुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम डेंजर, ठीक है। ये हो जाएगा, उसे खतरे से बचाया जा सकता था। तो कि ही कुड हैव बीन, इसके अनुसार ही कुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम डेंजर, ये हो जाएगा राइट। चलिए इसे नोट करिए आप, ठीक है। वीडियो को से पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आपको हम इसको मिटाते हैं, आपको हम कुछ समझाते हैं और डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसे सब करते हैं। और भी एग्जांपल अगर हम लेंगे, जैसे कि अगर बोलेंगे एग्जांपल नंबर 2, जा सका, जैसे कि वह अकेले स्कूल नहीं जा, तो यहाँ पर देखिए अकेले स्कूल जा सकता था, तो उसे अकेले स्कूल भेजा जा सकता था। उसे अकेले स्कूल भेजा, या उसे अकेले स्कूल
भेजा भेजा नहीं जा सकता था। उसे अकेले स्कूल भेजा नहीं जा सकता था। उसे अकेले स्कूल भेजा नहीं जा सकता था, मतलब उसे अकेले स्कूल भेजा नहीं जा सकता था। तो ये कैसे बच जाएगा? तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? उसे अकेले स्कूल भेजा नहीं जा सकता, तो हो जाएगा ही क्या हो जाएगा? ही कुड हैव बीन। ही कुड हैव बीन क्या हो जाएगा? ही कुड हैव बीन तो नेगेटिव है ना, तो ही कुड हैव, तो यहाँ पर देखिए ही कुड हैव बीन कहाँ पर नॉट लगेगा? अब डाउट अगर है आपको, मतलब डाउट लग रहा है कि कहाँ पर नॉट लगाएंगे, बीन मिलेगा, हैव मिलेगा या कुड मिलेगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए कुड के बाद ही लगेगा हैव, नॉट नेगेटिव रहेगा तो कुड के बाद लगेगा, यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे क्या हो जाएगा? तो ही हो जाएगा हिया, ही कुड नॉट हैव बीन, he could not have been sent school alone, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर हम लिखेंगे जा सका, उसे प्यार किया जा सका, ऐसे लिख सकते हैं, उसे प्यार किया जा सकता था। उसे प्यार किया जा सकता था, उससे प्यार किया, ये भी हो जाएगा सेंटेंस। उसे प्यार किया जा सकता था, क्या हो जाएगा? ही कुड बी, तो क्या जा सकता था ना, तो ही कुड हैव लगा दीजिए। ही कुड हैव बीन क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फटाक करके नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। चलिए साफ करते हैं इसको। आपको हम कुछ दूसरा और बताते हैं, जैसे और एग्जांपल हम लेंगे। अगर बोलेंगे हम, जैसे एग्जांपल नंबर 1, इसमें और लेते हैं, जैसे कि जा सका, ऐसे क्या लिखेंगे? रमा को वहाँ से हटाया जा रमा को वहाँ से हटाया जा सकता था। रमा को वहाँ से हटाया जा सकता था। रमा को वहाँ हटाया जा सकता। दूसरा नंबर, अमर को या फिर ऐसे लिखेंगे अमर, हाँ ऐसे लिखेंगे, अमर के द्वारा सब्जियां खरीदा जा सका, ये हो जाएगा। ठीक है, रमा को वहाँ से हटाया जा सकता था। रमा को वहाँ से हटाया जा सकता था, यहाँ पर देखिए, रमा को वहाँ से बाद में होगा, रमा को हटाया जा सकता था, तो रमा क्या हो जाएगा? रमा हटा जा सकता था, तो जा सकता था तो क्या हो जाएगा? रमा कुड हैव बीन, रमा कुड हैव बीन क्या हो जाएगा? रमा कुड हैव बीन, हटाने का रिमूव्ड, रमा कुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम क्या है? वहाँ से, फ्रॉम देयर, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, अमर के द्वारा सब्जियां खरीदा जा सका। अमर के द्वारा सब्जियां खरीदा जा सका ना, तो इसमें देखिए अमर के द्वारा लास्ट में चल जाएगा, ये लास्ट में बनेगा, लेकिन ये जो बनेगा सब्जियां खरीदा जा सका, तो हम लिखेंगे वेजिटेबल्स कुड बी बॉट बाय अमर, ये हो जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल्स कुड बी बॉट बाय अमर। बॉट क्यों? क्योंकि खरीदना का वर्ब 3 बॉट होता है, इसलिए यहाँ पर बॉट का इस्तेमाल होगा। ठीक है,
इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा रूल नंबर 92 के बारे में। और 92 के बारे में आपको हम समझा दिए डिटेल में कि इसका कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसका जो इस्तेमाल होगा वॉइस में होता है, जिसको बोलते हैं जा सका या जा सकता था। इसका पहचान यही है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, पहला वाला था सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दूसरा वाला जा सकता था, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। ये बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन आप अगर मानेंगे हार्ड तो हार्ड होगा, लेकिन हार्ड अगर नहीं माने तो ईजी है, बहुत ईजी है। तो ठीक है, ये रूल नंबर 2 में मेरा वॉइस के बारे में ये वीडियो था। तो इसमें आपको हम डिटेल में समझा दिए। इसी से रिलेटेड और सेंटेंस आप बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये सब सेंटेंस आप जानेंगे, अगर जान लेंगे तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश बुक पढ़ने के पश्चात समझने में काफ़ी आसानी होगी। आपको कहीं भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग बहुत ही अच्छा से काम करेगा और आप बहुत ही अच्छा से अपना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपना लाइफ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार नोट कर लीजिए और इसे एक बार प्रयास कीजिएगा बनाने का। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। और आज भी दोस्तों मैं हिस्ट्री क्लास डाल नहीं पाया हूँ क्योंकि समय में नहीं मिला, बहुत बिजी मैं भी हूँ, तो अभी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी हम फ़िलहाल कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि नोट्स तो हम क्लियर होने दीजिए, उसके बाद इससे हम उसका अगर समय मिलेगा तो हिस्ट्री क्लास हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इस सब क्लास होगा। ठीक है, अभी हम कुछ मतलब स्टडी में हम खुद लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमको कौन सा टॉपिक क्या करना, हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद हमको जैसे कि ज़्यादा पढ़ाने के बाद अगर हो सकता है तो हम नोट्स का भी हम रिलीज़ करेंगे। तो फिलहाल अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए, इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, इंग्लिश बहुत ही इजी है। हमको तो लगता है हिंदी ये हार्ड है, लेकिन इंग्लिश इजी है। क्यों हार्ड लगता है हम लोगों को इंग्लिश? इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि हम लोग जो है ना गांव देहात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम लोग कभी भी इंग्लिश के माहौल में नहीं रहे, जिस वजह से हम लोग को हार्ड लगता है। हाँ, लेकिन अमेरिका में या फिर बोल सकते हैं इंग्लैंड में सब देश है, इस देश में जो मातृभाषा वो लोग का है वो इंग्लिश है, इसीलिए वो लोग का बच्चा इंग्लिश बोलता है। वो लोग इंग्लिश से डर नहीं लगता। हाँ, लेकिन वो लोग को डर लगेगा हिंदी से, वो लोग हिंदी नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी का उसका माहौल नहीं है। उसका माहौल क्या है? इंग्लिश का माहौल है, इसीलिए वो हिंदी नहीं बोल सकता। जिस तरह हम लोग इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, उसी तरह उन लोगों को हिंदी बोलने में मतलब हिचकिचाहट होती है। इस तरह, क्योंकि माहौल जैसा देश वैसा भेष। इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पढ़ाई एक ऐसा मार्ग है जो कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, और पढ़ाई नहीं करेगा तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके आगे बढ़ें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे रूल नंबर 93 के बारे में, उस समय आपको हम समझाएंगे और डिटेल के इसके बारे में। ठीक है, मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।